वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का स्कूल एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, विच इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। जब बात आती है परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट निकालने की, तो सभी बच्चों को बहुत मजा आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर्स भी याद होते हैं और उनके स्क्वायर रूट्स भी याद होते हैं। लेकिन जब बात आती है नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट निकालने की, तो बच्चे एकदम से क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। 95% बच्चे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होती है। बट आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और गारंटी है नवनीत सर की कि आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का भी स्क्वायर रूट निकालने में धुरंधर हो चुके हो। विद इन 5 सेकंड्स में आप हर प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो जल्दी शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। जब मैं बच्चों से पूछता हूं, बच्चों बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होगा, तो बच्चे तुरंत कूद के बताएंगे सर 4 होगा। जब मैं पूछता हूं बच्चों बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा, तो बच्चे तुरंत कूद के बताएंगे सर 5, है ना। लेकिन जब बच्चे बहुत शोर कर रहे होते हैं और मैं जब उनसे पूछता हूं बच्चों बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 10 कितना होगा, तो बच्चे एकदम से साइलेंट, कुछ नहीं बोलेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है ना। जब मैं पूछता हूं बच्चों 11 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो बच्चे एकदम शांत, उनकी आंखों के सामने काले बादल छाना शुरू हो जाते हैं। इस केस में क्यों बता लिए, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां पर बच्चों को टेक्निक ही नहीं पता होती है। तो आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए, यही आज इस वीडियो का टॉपिक है। देखिए ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर का तो आपको मालूम है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। देखिए, एक फॉर्मूला है, बस आपको वही समझना है। फॉर्मूला अगर आपने समझ लिया तो आपको कभी जीवन में गलती नहीं होने वाली। देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कोई नंबर ए लिया, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस नंबर को आपको ब्रेक करना होगा दो हिस्सों में। इस नंबर को आपको दो हिस्सों में ब्रेक करना होगा, कुछ इस प्रकार से कि एक नंबर इनके इर्द गिर्द, इनके मोहल्ले का कोई ऐसा नंबर हो जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना, जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने x ले लिया, यानी कि a के इर्द गिर्द कोई ऐसा नंबर था x जो एक खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर था। और ब्रेक करना है तो इसका मतलब प्लस या माइनस करके आपको कोई ना कोई और नंबर लेना ही होगा, तभी तो a आएगा। a को ब्रेक करना है। अब x क्या है, एक ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से इसका स्क्वायर रूट लिख देना है। बात समझ में आ रही है, इसका स्क्वायर रूट आपको यहाँ पर लिख देना है। बीच में प्लस हुआ तो प्लस लिखोगे, बीच में माइनस हुआ तो माइनस लिखोगे। अब y नीचे उतरेगा, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब y को डिवाइड करना होता है, सेकंड स्टेप हमारा, है ना। y को डिवाइड क्या करेंगे, किससे, जो रूट x लिखा है आपने, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर था उसका जो स्क्वायर रूट आपने लिखा था उसको डबल करके यहां पर आपको मेंशन कर देना होगा। बात समझ में आ गई। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखने में जितना थोड़ा सा टफ लग रहा है, रॉकेट साइंस जैसा x y ये वो इतना है नहीं, बहुत आसान है। नंबर्स के साथ देखोगे तो आपको और आसान लगेगा और जल्दी समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां ले लिया √5। आपको स्क्वायर रूट ऑफ 5 बताना है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या करेंगे, सबसे पहला काम ब्रेक करना है, वो भी इसके मोहल्ले में कोई ऐसा नंबर ढूंढो आसपास जो एक परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी हो। तो आप बताओगे सर 4, बिल्कुल सही बात, 4 है ना। 4 के साथ क्या लिखोगे इसमें, +1, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 4 + 1 करने पर 5 ही आएगा। बैलेंस करके चलना है आपको, है ना, 5 को ब्रेक करना है। अब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट बेटा जल्दी से बताओ, 2 होगा। यहां पर उसका स्क्वायर रूट ही लिखना होगा, बीच में प्लस है, प्लस लिखा। यहां पर 1 है, 1 नीचे उतार दिया आपने, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या होगा, 1 को आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। 1 को डिवाइड करना है, सेकंड स्टेप है आपकी। डिवाइड किससे करना है, जो आपने स्क्वायर रूट लिखा है बेटा उसके डबल करके, है ना, यानी कि ट्वाइस करके। तो वैल्यू आ गई 4। अब 2 + 1/4 कितना होता है, बहुत अच्छे से याद है ना, 0.25 ऐड कर दो, आंसर है, यानी कि 2.25 इसका आंसर। करने में मुझे, यानी कि पेन और पेपर पे करने में मुझे 5 सेकंड लग गए। अगर मुझे आता होता और मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो मैं विद इन सेकंड, यानी कि 2 to 3 सेकंड, बस इससे ज़्यादा नहीं, है ना, तुरंत क्वेश्चन को हम लोग करके आगे बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए, अगर मैंने आपसे पूछा कि √7 बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 7 निकालना है आपको, क्या करेंगे, इस नंबर को ब्रेक करेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर के साथ। तो इर्द गिर्द कोई मोहल्ले में है नंबर ऐसा जो 7 के इर्द गिर्द आता हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आप बताओगे सर हाँ 9 है ना, 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो 9 माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे, तभी तो 7 आएगा। 9 - 2 ब्रेक हो गया 7। अब 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या होता है, 3 होता है, बीच में लिखा माइनस। अब 2 नीचे उतरा, 2 नीचे उतरा। अब 2 को डिवाइड करना पड़ता है, किससे, इसके जस्ट डबल से, और क्या, 6। तो यहां पर सॉल्व कर लो, 1/3 हुआ। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1/3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 3 - 1/3 कितना हो जाएगा, 0.33 एंड सो ऑन होता है। 3 - 33 कितना हो जाएगा, 2.67। यही इसका आंसर हो गया। कितना सेकंड लगा, मेरे ख्याल से 2 से 3 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही, है ना। लगेगा ही नहीं आपको कि आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, इतनी अच्छी टेक्निक है ना। चलो कुछ एग्जांपल्स और ट्राई करते हैं, कुछ बड़े नंबर्स के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 20 बताओ। तो 20 बता लोगे, क्या करेंगे, 20 को ब्रेक करना है किसी एक ऐसे नंबर के साथ जो इसके इर्द गिर्द हो और
परफेक्ट स्क्वायर, तो देखो दो नंबर दिखेंगे आपको, 16 भी तो है और 25 भी तो है। 25 थोड़ा सा दूर पड़ जा रहा है, 5 है इसके बीच का गैप और 16 के साथ 4 ही है, तो 4 वाले को प्रेफर करते हैं, क्यों ज़्यादा दूर जाना, नहीं। तो यहाँ लिखा 16 और प्लस करेंगे तभी तो 4, तभी तो 20 आएगा, तो 16 + 4 20 हो गया आपका। अब क्या करेंगे बेटा, 16 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना आसान है, तो क्यों ना फायदा उठाया जाए, तो यानी 4 आ गया आपका। प्लस अब इस 4 को नीचे उतारो, बोरिया बिस्तर लेके इनका, तो 4 नीचे आया। अब 4 को डिवाइड करते हैं, मैं नहीं बताऊंगा किससे किससे, इसी नंबर से, यानी कि 4 के डबल से, यहाँ पर है ना, यानी कि 8 से डिवाइड कर दिया आपने, ये सॉल्व हुआ, ये 2, यानी कि 4 + 0.5 ईजी, यानी कि 4.5 इनका आंसर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, 4.5 आपने तुरंत आंसर कर दिया। कहीं भी आपको लग रहा कि ऐसा कुछ है कि बहुत जो टफ है हमको समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है ना, ओरल करना शुरू कर दोगे एक समय के बाद, जब बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो देखिए एक नंबर और लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 24 ले लेते हैं। चलिए 24 को ब्रेक करो किसी नंबर के साथ, कौन सा नंबर ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा, इर्द गिर्द कोई नंबर ढूंढो जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आप बताओगे सर 25 है। 25 है, बिल्कुल 25 है। 25 - 1 के साथ करोगे, 25 - 1। अब 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, यानी कि वैल्यू आ गई 5। 5 माइनस, बीच में माइनस था, माइनस लगाया, 1 नीचे उतारा। अब 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे इनके ट्वाइस से, हर बार इनके ट्वाइस से ही डिवाइड करना होता है, यानी कि 10 से, इजी। अब 1/10 यानी कि 5 - 1/10 यानी कि नीचे 0 है, एक 0 यानी कि एक के पोजीशन के बाद डेसिमल, यानी कि 0.1, एक प्लेस के बाद डेसिमल, तो 5 - 0.1 कितना होगा बेटा, 4.9 बच्चा, यही आंसर है। बिल्कुल आप आंसर पहुंच चुके हो आंसर के पास ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, मजा आ रही है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अंडर रूट ऑफ 89 बता दो जल्दी से फिर, अंडर रूट ऑफ 89, स्क्वायर रूट ऑफ 89, 89 भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे करेंगे, 89 को ब्रेक करो एक ऐसे नंबर में जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो ऑलरेडी, इसके इर्द गिर्द हो, इसके मोहल्ले में हो, कोई है, तो आपको दो नंबर्स दिखेंगे, एक तो 81 और दूसरा 100, लेकिन 100 ज़्यादा दूर है, नहीं, तो 89 की जगह हम 81 का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 81 + 8, ईजी। देखो 81 + 8, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो 81 + 8 89 हमारा हो गया। अब 81 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, यानी कि 9, 9 9 जो 81 होता है, और बीच में प्लस है, प्लस लिखा, यहाँ पर 8 है तो 8 उतारा। 8 को डिवाइड करना होता है किससे बेटा, ट्वाइस ऑफ 9 से, यानी कि जो बगल में जो एक परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है उसी के डबल करके, है ना, यानी कि 18। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, यहाँ पर 4 हुआ, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यानी कि 4/9। 4/9 को कहीं पे भी आप सॉल्व कर लो या फिर ओरली कर लो, क्या आएगी वैल्यू, पॉइंट लगेगा तो 0, यानी कि 40 हो जाएगा, 0.936, यानी कि ये आया, और 0.44 बढ़ता ही जाएगा, है ना, ये ऐसे बढ़ता ही जाएगा, तो 0.44, यानी कि अब वैल्यू आएगी 9 + 0.44 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐड कर दो इनको, यानी कि 9.44, यही आंसर हो गया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो इस तरह से आप देखो कितने टफ क्वेश्चंस हैं, कितने बड़े नंबर्स हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके बावजूद आप कितने आसानी से इनका परफेक्ट स्क्वायर ना होने के बावजूद आप इनका स्क्वायर रूट निकाल ले रहे हो, इजी है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन क्या ले लें, चलिए एक नंबर ये ले लेते हैं, जल्दी से बताइए, 115, चलिए 115 का बताओ क्या होगा, क्या होगा बेटा, जल्दी सोच के बताओ। एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इनके इर्द गिर्द हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आप बताओगे कि सर 100 + 15 इसको लिखा जा सकता है, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, राइट। तो क्या किया हमने, 100 है तो 100 का स्क्वायर रूट निकालना आसान है, 100 का स्क्वायर रूट निकालना आसान है ना, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्या होता है आंसर 10, बीच में प्लस है, प्लस लगाया, 15 को नीचे उतारा, 15 को अब डिवाइड करना होगा किससे, इनके डबल से, यानी कि 20 से। सॉल्व करो, 5 3 15, 5 4 20। ध्यान से देखो 3/4 एक फ्रैक्शन है, इजी है, सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट लगा के 7, देखो 4 7 28, 4 5 20, यही तो आएगा 0.75, यानी कि 10 + 0.75, आंसर विल बी 10.75। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन हुई होगी, है ना। तो बहुत आसानी से आपने इतना टफ टॉपिक, यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का भी स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया, है ना। मैंने कहा था ना कि एंड आते आते आप धुरंधर हो चुके होगे, आप सच में महसूस करोगे, हाँ सच में सर मैं धुरंधर हो चुका हूँ। अगर आपको अपना प्रमाण देना भी है कि सर सच में मैं धुरंधर हूँ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर देना। स्क्वायर रूट ऑफ 102 आपको निकालना है, ठीक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके बताना होगा, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि सच में आप धुरंधर हो चुके हो। चलिए बहुत अच्छी बात, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो बेटा आपको सच में बहुत पसंद आई, दिल में पसंद आई, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।